10वीं कक्षा हिंदी लोक भारती पहली इकाई कविता पहली भारत महिमा इस कविता की विधा है कविता। कविता भारत महिमा इस कविता के कवि जयशंकर प्रसाद। रचनाकार बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। इन्हें संस्कृत, फारसी, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान था। इनका जन्म वर्ष 1890 वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा मृत्यु 1937 वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुई। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में इन्होंने कई रचनाओं को लिपिबद्ध किया। इनकी रचनाओं में भारत के गौरवशाली इतिहास के दर्शन होते हैं। पद्य संबंधित यह कविता भारत देश की गौरवगाथा का बखान करने वाला गौरव गीत है। इस कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली व स्वर्णिम अतीत का सजीव चित्रण किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश की संस्कृतियों और परंपराओं पर गर्व करना चाहिए और उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व लोक में फैला फिर आलोक व्योमतम पुंज हुआ तब निष्ठा अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। भावार्थ कवि भारतवर्ष की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि सूर्य सबसे पहले अपनी किरणों की भेंट हिमालय के आंगन में अर्थात भारत देश को देता है। उषा अर्थात भोर भी हंसकर देश का स्वागत करती है और उसे हीरों का हार पहनाती है। कहने का तात्पर्य है कि सूर्य की किरण जब हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों पर पड़ती है तब वे उसके कण हीरों के सामने दमकने लगती है। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उषा ने प्रसन्नता से हीरो का हार भारतवर्ष के गले में पहना दिया है। सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में ही हुआ। इसके बाद इसके प्रकाश से हमने सारे विश्व को अज्ञान की निद्रा से जागृत किया। इस प्रकार आकाश तक छाया हुआ अज्ञान नष्ट हो गया और संपूर्ण सृष्टि ज्ञान प्राप्त करके शोकरहित हो गई। विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल कर में सप्रीत सप्तस्वर सप्त सिंधु में उठे छीड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर धूम भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम। भावार्थ कवि कहते हैं कि सबसे पहले विद्या की देवी सरस्वती की कृपा भारत पर हुई। उन्होंने अपने कोमल हाथों में प्रेम के साथ वाणी धारण की और उस वाणी के साथ स्वर सप्त नदियों के प्रदेश अर्थात प्राचीन आर्यावर्त में गुंजे, जिसके कारण सामदेव के मधुर गीतों की रचना हुई। सम्राट अशोक जैसे प्रतापी योद्धा ने गौतम बुद्ध की दी हुई शिक्षा का अनुसरण करते हुए यज्ञों में दी जाने वाली बलि को बंद करवा दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद राजसी सुख छोड़ दिया और भिक्षु बनकर घर घर घूमकर लोगों को दया भाव की सीख देने लगे। को दिया दया का दान। चीन को मिली धर्म की दृष्टि मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। शील किसे को भी सृष्टि किसी का हमने छिना नहीं। प्रकृति का रहा पालना यही हमारी जन्मभूमि थी यही कहीं से हम आए थे नहीं। भावार्थ भारतवर्ष वही देश है जहां यूनानी सम्राट सेल्यूकस पर दया करके चंद्रगुप्त ने उसे छोड़ दिया था। सम्राट अशोक के भेजे हुए अनेक भिक्षुओं ने चीन देश में जाकर धर्म का प्रचार किया। उन्होंने स्वर्ण भूमि अर्थात बामी में भी बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए उसके त्रिरत्न बुद्ध संघ और धर्म का ज्ञान कराया। श्रीलंका को पंचशील के सिद्धांत से अवगत कराया। कवि कहते हैं कि हम भारतवासियों ने किसी से कुछ छिना नहीं है बल्कि विश्व को बहुत कुछ दिया है। ये हमारी जन्मभूमि है। हम इसी भारत भूमि की संतान है। हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं। चरित थे पुत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में थे दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। भावार्थ कवि कहते हैं कि हम भारतवासियों ने बड़े बड़े संघर्षों को झेला है। हमारा चरित्र पवित्र रहा है, भुजाओं में शक्ति रही है। नम्रता हमारे चरित्र की सबसे बड़ी खूबी है।
हम भारतवासियों की यह विशेषता है कि हम किसी को विपत्तिग्रस्त अर्थात दुखी नहीं देख सकते। हम भारतवासी धन का संचय दान करने के लिए अतिथियों को ईश्वर मानते हैं, सदा सत्य बोलते हैं। हम अपनी प्रतिज्ञा का पालन दृढ़ता से करते हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, कहीं हम दिव्य आर्य संतान जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। भावार्थ: कवि कहते हैं कि आज भी हमारे मन का साहस और ज्ञान वैसा ही है। वही खून नसों में दौड़ रहा है और देश भी वही है। हमारे अंदर पहले के समान शक्ति और शांति है। हम आज भी उन्हीं दिव्य आर्यों की संतान हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन में यह अभिमान सदा बना रहे। हम अपने देश के लिए जिए और इस बात का अभिमान सदा बना रहे। हम अपने देश के लिए और इस बात का अनुभव करके खुशी से भर उठे। हमारा देश हमें अत्यंत प्रिय है। हम इसी पर अपना सब न्योछावर कर दे।